गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मालिनी सर। की है, ये वाली भी मालिनी की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मालिनी की है, ये भी मालिनी और ये भी मालिनी की है। ये सब क्या है? इसका नाम मालिनी है सर, नदी के पास रहती है। जायदाद ट्रांसफर करने के लिए उसने एप्लीकेशन भेजी थी जो कि हमने रिजेक्ट कर दी है। उसी सिलसिले में वो लेटर लिखती रहती है। सुना है कि बहुत बड़े परिवार से है वो। अरे ये कहाँ चल रही है? रामा, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। क्या बात है, तुम तो जरा भी नहीं बदले। अंदर आओ ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राजलक्ष्मी। मैं अभी आती हूँ। स्कूल जाती हो? गुड गर्ल। ये लो रामा। कैसे हो तुम? और तुम गांव कब आए? तुम्हारा एक बेटा भी है ना? अनंत कैसा है अभी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? दरअसल हुआ क्या था? बेटा, तुम अंदर जाकर खेलो। मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। उनमें से एक ये है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र है। मेरे पापा के साथ वो नॉर्थ में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। शादी के पहले से ही पापा को मेरे पति बहुत पसंद थे और फिर शादी होने के बाद हम लोग यहीं सेटल हो गए। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। उनके फ्रेंड वर्मा के पास कुछ नए बिजनेस प्लान्स थे, तो इन्होंने कहा मिलकर आता हूँ। ये कहकर गए और इतना रो चुकी हूँ कि अब मेरे आंसू भी सूख गए हैं। वैसे ये सब तुम्हारे हाथ कैसे लगा? डेप्यूटी कलेक्टर बनकर कुछ दिन पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, घर में और कोई नहीं है? इन्हें ढूंढने ससुर जी गए थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ओह, पहले सब कुछ ठीक था। जब तक सुरेंद्र थे तब तक उनके पार्टनर्स हमसे मिलने यहाँ अक्सर आया करते थे। अब तो बस सब धमकी देने के लिए ही आते हैं। पुलिस के पीछे, लॉयर के पीछे, तुम्हारे ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर तो मैं थक चुकी हूँ। रोज एक लेटर भेजती हूँ। मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी वजह से मैं भेज देती हूँ। इनकी वजह से फायदा होगा। लेटर्स की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। आज के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसका दिल तोड़ा, उसके बावजूद मुझे अपने दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए रामा मुझसे दूर चला गया था और उसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। आज पूरे 7 साल हो गए हैं और अब मैं जब मुसीबत में हूँ तो मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। पर रामा को देखकर मुझे हमारा अतीत याद आ रहा है। रामा राव, ये नाम सुनते ही दिल में जैसे घंटी सी बजने लगती है। रामा राव जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ की लड़कियाँ अपना सिर उठाकर चला करती थी। तेरी तो बताऊं क्या तुझे मैं? हाँ बता। चल रे। जब मैंने पहली बार रामा राव को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। ए आनंद, चींटियों को क्यों मार रहा है रे? मास्टर जी ने क्लास चालू कर दी है, चल अंदर चल। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं उसके साथ इज्जत से अपनी जिंदगी बिताऊं। हिंदी भाषा क्या है? हमारी मातृभाषा, नेशनल लैंग्वेज। कोई और भाषा ना आए तो भी चलेगा, लेकिन अगर हिंदी ना आए तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। सर, हाँ।
मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। मातृभाषा की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए सर। भले हिंदी किसी की मातृभाषा ना हो, पर आधिकारिक भाषा तो है ही। रामाराव के बात करने का स्टाइल, उसका नजरिया, सब कुछ बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्र के साथ उसके प्रति मेरा प्यार भी बढ़ता गया। अब तक 2 बस जा चुकी हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो लास्ट बस भी चली जाएगी। अच्छा, लगता है जितना प्यार मुझसे करते हो उससे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब से करते हो। दिल्ली चले जाओगे और फिर उसके बाद जॉब की ट्रेनिंग के लिए 4 महीनों तक यहाँ नजर भी नहीं आओगे और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से ये जॉब पक्की कर लो और फिर हम शादी कर लेते हैं। मुझसे शादी करोगे ना रामा? 3 महीने में टेस्ट, इंटरव्यू सब हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ओके? तो तुम गांव कब वापस आओगे? आने वाली 25 तारीख को। ठीक है ना? रामा से शादी, फिर उसके साथ पूरी जिंदगी, यही सपना देखा था मैंने। छोटी सी भी समस्या होती थी तो उसे हम दोनों मिलकर सुलझा लेते थे। हमने जैसा सोचा था, रामा को नौकरी मिल गई। हमारी शादी की बात में कोई अड़चन नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन चल बेटा सीधे चल। इधर मैं कह रहा हूँ ना सीधे चल। हाँ, ठीक है। रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, हाँ। उसके यहाँ चलना है। पता है उसको दुबई में नौकरी नमस्ते मिल प्रसाद गई जी। है। नमस्कार। नमस्ते बेटा। नमस्ते। मामा जी, आप कैसे हो? रामाराव, हाँ, सब ठीक मैं है ना? मैं ठीक हूँ। अरे महालक्ष्मी, आइए बैठिए ना। लड़के वाले आ गए हैं, लड़की को लेकर आओ। मेरी इकलौती बेटी है, नंदिनी नाम है। ये क्या पापा? ये लड़की कौन है? मालिनी के बारे में आप जानते हैं? जानता हूँ, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। मालिनी की शादी हो गई है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मालिनी की शादी हो गई है? बेटा, हम ये नहीं जानते कि मालिनी ने किन हालात में यह फैसला लिया। हमारे मन में डर था कि यह सुनकर कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। यही सोचकर तुम्हें नहीं बताया। अब अगर तुम उसे अपना लो तो हम सब के लिए अच्छा होगा। नहीं पापा, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा होगा।